अपने परिवार की तरफ से, अपने साथियों की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं सबको बहुत बहुत नव वर्ष की बधाई देता हूँ। और मकर संक्रांति और कल जो लोहड़ी है उसकी भी मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ, बधाई। आज आप लोगों से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो आज आप लोगों से राम राम हुई, उसके लिए मैं आप सारे मीडिया के साथियों का धन्यवाद करता हूं। और जो लंबे समय से हमारी पिछले 8 दिन हरियाणा के अंदर आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो पद यात्रा चली, उसके लिए भी मैं सारे पूरे अपने हरियाणा के और देश के मीडिया का मैं धन्यवाद करता हूं। जिस प्रकार से सब साथियों ने एक सच्चाई को लोगों तक पहुंचाने का काम किया, मैं आप सबका मैं धन्यवाद करता हूं। और जो हरियाणा की जनता ने, जो लाखों लोगों ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के और आदरणीय उदय भान जी के नेतृत्व में, भाई जितेंद्र जी के नेतृत्व में जो लोगों ने प्यार, मान, सम्मान आदरणीय राहुल गांधी जी का किया, मैं पूरे हरियाणा की जनता का मैं धन्यवाद करता हूं। और इस यात्रा से जब कन्याकुमारी से चली और हरियाणा की लास्ट जो हमारा बॉर्डर है अंबाला तक राहुल जी पहुंचे, जो अमन चैन भाईचारा की राहुल जी ने बात करी, जो नफरत के खिलाफ जो इस देश में राजनीति चल रही है उसमें राहुल जी ने प्यार बांटा और पूरे हरियाणा के लोगों का प्यार और मान सम्मान मिला। और जो बीजेपी के लोग राहुल गांधी जी की यात्रा पर सवाल उठा रहे थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश जी, हमारे अनिल विज जी और भी हमारे नेता जो उनके ऊपर कटाक्ष कर रहे थे, आज हरियाणा की जनता ने ये दिखा दिया कि बीजेपी गवर्नमेंट से, जेजेपी गवर्नमेंट से लोग कितने त्रस्त है, कितने बेरहमी से लोगों को लूटा जा रहा है। चाहे वो प्रॉपर्टी आईडी हो, चाहे वो फैमिली आईडी हो, चाहे वृद्धा पेंशन काटने की बात हुई हो, चाहे जो बीपीएल के हमारे गरीब परिवारों के साथ जो शोषण हुआ, जो एक आईडी के नाम से जो गरीब परिवारों की आय की, जिनकी बेचारों की आय 60,000 भी नहीं है, उनकी 3-3 लाख रुपए दिखा के उनकी राशन बंद कर दिया। ये गरीबों की बात करते थे, मजदूर की बात करते थे, आज गरीब को और मजदूर को मारने का काम किया। किसान की आज कल मुख्यमंत्री ने मीटिंग की है गन्ने के भाव बढ़ाने की, तो हमने विधानसभा में उठाया था चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कि आप पंजाब के ने जो गन्ने का रेट बढ़ाया था हमने, और हरियाणा में हमने जो पिछले 10 साल के टाइम बढ़ाया था, उसका तो कम से कम हमारा आप ये गन्ने का रेट बढ़ाएं। तो कहीं ना कहीं मजदूर को, गरीब को, किसान को, मिडिलमैन को मारने का काम किया। और हरियाणा की जनता ने अब ये मन बनाया। पानीपत की रैली के लिए भी मैं धन्यवाद करता हूं। पानीपत की रैली में जो साथी हमारे पूरे बादली हल्के से जिला झज्जर और हरियाणा के लोगों ने जो साथ दिया, और अब मैंने अपने स्पीच में भी कहा था, हरियाणा की और देश की फिजा और हवा दोनों बदल चुकी है। आने वाला समय हरियाणा के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनने जा रही है, और देश के अंदर आदरणीय राहुल गांधी जी और सहयोगियों के साथ कांग्रेस की गवर्नमेंट बनने जा रही है। तो मैं आज आप लोगों से मुलाकात करने का ये विषय था, क्योंकि जो हमारा अनुभव रहा इस यात्रा से, आज मैं वो भी आपसे साझा करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हम राजस्थान बॉर्डर से फिरोजपुर होते हुए पंजाब बॉर्डर तक पहुंचे, जो लोगों राहुल गांधी जी के साथ चले, मजदूर भी मिले, किसान भी मिले, खिलाड़ी भी मिले, बिजनेसमैन भी मिले, हमारे कुछ ऐसे संस्थाएं थी वो भी मिली, हमारे जो कर्मचारी संघ वो भी मिला। तो लोगों ने ये बताया कि हरियाणा की जनता इस गवर्नमेंट से कितनी दुखी, और प्रत्येक व्यक्ति ने, किसान ने भी अपनी बात रखी है, खिलाड़ियों की ये बात करते थे, खिलाड़ियों ने भी साथ चल के कदम से कदम मिला के अपनी बात रखी, युवाओं ने भी बात रखी। अग्निवीर का जो ये ढंडोरा पीटते थे, अग्निवीर के उसमें हमारे नौजवान साथियों ने, और बड़ा गंभीर विषय है, नौजवान साथियों ने ये कहा राहुल जी को, मैं उस साथ भी हम चल रहे थे कि राहुल जी, हमें नौकरी के लिए अगर हम कोई विरोध करते हैं
तो हमारे को ये धमकाया गया, डराया गया है कि आगे से आप कोई नौकरी नहीं देख सकते। तो कहीं ना कहीं ये हमारे देश और प्रदेश के युवाओं को दबाने का काम किया गया, जो अग्निवीर के नाम से ये युवाओं के साथ खिलवाड़ हुआ, हमारी फौज को कमजोर करने का काम किया। तो इसमें आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा है कि जिस दिन देश में हमारी गवर्नमेंट बनेगी, कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी और हरियाणा में हमारी गवर्नमेंट बनेगी, तो वो चाहे अग्निवीर की बात है, चाहे बीपीएल परिवारों की बात थी, चाहे किसान की आय दुगनी करने की बात थी, और जो खासकर जो बीपीएल और मजदूर किसान के साथ जो मिडलमैन बिजनेसमैन के साथ जो हुआ है, इसको हम हरियाणा में दोबारा से पेंशन की बात है, या हमारा एक योजना चली थी चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के टाइम में कि गरीब परिवार को दाल, चावल, गेहूं और तेल जो दिया करता, जो इन्होंने बंद किया है, हम दोबारा से इस चीज को लागू करेंगे। जो 100 गज के प्लॉट हमारे थे, जब हमारा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे, तो उस टाइम 100 गज के प्लॉट दिए थे, जो बीजेपी ने आते ही बंद किए। और हमने ये वादा किया है, हमारा 3-4 चीजों पर फोकस होगा। ये जो हमारा एक किस्म से हमारी जो मीटिंग है, उसमें फोकस हुआ है कि कैसे हम गरीब को, बीपीएल परिवारों को मजबूत करें, कैसे हम नौजवानों को रोजगार दें, कैसे हम किसान को मजबूत करें, कैसे किसान की आय को हम दुगनी, ये तो कहते थे बातों से, हम कैसे किसान को आगे लेके जाए। तो काफी चीजों पर हमारी चर्चा हुई है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद करता हूँ। आप कोई बात पूछना चाहते हो तो आप मुझसे पूछें। देखिए, मैंने राहुल जी से अपने जो इलाके की मेरी बात है, सबसे गंभीर समस्या मैं अपने इलाके की बता देता हूँ। जो किसानों के 45 गांव ऐसे हैं जो पिछले 3 साल से बारिश की वजह से और ड्रेन नंबर 8 की वजह से जो फसलें खराब हो रही है। मैंने हुड्डा जी को भी इस बात के लिए बोला है कि भी हमारा जैसे हमारी गवर्नमेंट आती है, तो सबसे पहले हम ये जो किसान को मारने का काम गवर्नमेंट ने किया है, जो पानी की निकासी के सारे बंद बना के रोकने का काम किया, उस पर फोकस करेंगे। दूसरा, जो बीपीएल परिवार है, बेचारे जिनकी आय प्रॉपर्टी आईडी के नाम से, आय इनकम के नाम से जो लोगों को इन्होंने मारने का काम किया, हम जो इनकम, मैंने मुख्यमंत्री से भी ये मांग की थी, मैंने विधानसभा में मांग करी थी कि इसकी दोबारा से एक जांच होनी चाहिए। जो असली गरीब आदमी है उसको नुकसान हुआ है, और जो पैसे वाले लोग हैं उनको फायदा हुआ। कहीं ना कहीं ये गोलमाल करके, सेटिंग करके गरीब मजदूर के गला घोटने का काम किया। बीपीएल परिवारों की जो कार्ड थे वो काटने का काम किया। 1,80,000 रुपए की जो फिक्स किया, उसमें ऐसे ऐसे लोग मेरे बादली हल्के के हैं जिनकी इनकम साल की 60,000 रुपए भी नहीं है, उनकी 4-4 लाख 5-5 लाख रुपए दिखा रखे। जो ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके एग्रीकल्चर जमीन भी है, कुछ और भी है, ऐसे लोगों के साथ मेरे पास तथ्य हैं, उनको आपने 1,20,000 दिखा रखा है। तो ये कहीं ना कहीं इसमें मोनोपोली चली है और इसमें बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। भ्रष्टाचार मीन्स लोगों को सच्चाई तक नहीं पूछ सके, गरीब आदमियों के साथ इन्होंने बताया। एक मेरी ये भी मांग थी। तीसरा, हमारा जो मेरा मेन मकसद है, हमारे इलाके के युवा जो आज बेरोजगार हुए हैं और जो अपराध की तरफ, नशे की तरफ बढ़े हैं, तो मेरी कोशिश है कि हमारा राज आए तो बच्चों को अपनी मुख्य धारा से जोड़े, चाहे वो एजुकेशन से है, चाहे वो हेल्थ से है, चाहे वो रोजगार से, तो हमारा मुख्य मकसद है। कांग्रेस का क्या कदम होगा सर? सड़कों को लूट देगी, क्या कुछ करेगी? कांग्रेस बीपीएल परिवारों के नाम काटे जा रहे हैं, लोग परेशान हैं, लघु सचिवालय में आए दिन आते रहते हैं, आज भी ज्ञापन दिया है कुछ लोगों ने। देखिए, कांग्रेस तो मैं रोडों पे रहती है, आम मजदूर की, किसान की, गरीब की बात है, उसको उठाते रहते हैं। और जो आपने बात कही है, इसके लिए मैंने विधानसभा में पहले उठा लिया था, और इस पे अगर मैंने रोडों पे भी चलना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, तो मैं इस परिवारों के साथ मिलकर संघर्ष भी करेंगे, रोडों पे भी जाएंगे, डीसी के माध्यम से भी जाएंगे, शांतिपूर्ण तरीके से। नहीं मानेंगे तो चाहे कुछ भी कदम उठाना पड़े, मैं इनके साथ हूँ। और सबसे बड़ा, मैं माफी चाहूंगा, एक बहुत बड़ा जो हिसार के अंदर हमारा दूध चल रहा है, किसी दूध नहीं चल रहा, बड़ा दुर्भाग्य की बात है। इस बीजेपी की नीति और नीति ही दिखती है, उसको बंद करने का काम किया। मैं नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहूंगा, मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको बंद ना किया जाए, दोबारा हमारा इसको चालू किया जाए। क्योंकि जिस प्रकार आपने रेल बेची, हवाई अड्डे बेचे, LIC बेची, इसी प्रकार से अभी चैनलों को भी बेचने लगी, जो हमारी धरोहर थी हरियाणा की, उसको भी आप बेचने का काम कर रहे हैं। तो इसको मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ और इस फैसले को वापस लिया जाना चाहिए।
अमित शाह जी करनाल में रैली करने जा रहे हैं लास्ट जनवरी को, तो कांग्रेस जो है अभी उस तरफ थोड़ा कम था पीटी बैठे, तो एकदम से राहुल गांधी यादव निकलने के बाद अमित शाह का रैली करना, इसको आप क्या देखते हैं? देखिए, अधिकार है, हर व्यक्ति का रैली करने का अधिकार है, पर मैं एक चीज जरूर कहता हूँ, अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी आप कुछ कर रहे, अब पछताए क्या हुए जब चिड़िया चुगी खेत। 3.5 साल इनके निकल चुके हैं। इन्होंने पूरे देश को बेचने का काम किया है, पूरे देश को की अर्थव्यवस्था को धकेलने का काम किया। 2 करोड़ युवाओं के रोजगार की बात थी, आज उनकी क्या हालात है। आज 15 लाख रुपए जो ये कहते थे काला धन, 8.5 साल हो गए, वो काला धन कहाँ है मैं पूछना चाहता हूँ। और हरियाणा के जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, जो एक बरस सहयोगियों के साथ, जो जेजेपी के जो ये जिन्होंने जो कहते थे आप लोगों के साथ बैठते थे, भाषण देते थे, बोला ब्याह मोदी का नहीं, ब्याह खट्टर का, फोटो मोदी का। एक भाई कहता था, बोला जो खट्टर को वोट देगा वो कौम का गद्दार होगा। और आज के हालात है, गद्दार कौम है या ये नेता है। अपने स्वार्थ के चक्कर में जेजेपी और बीजेपी दोनों ने मिलकर इस हरियाणा की जनता को लूटने का काम किया और दोनों हाथों से लूटने का काम किया है। आज भय भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की बात करते थे, आज भय भी है, भ्रष्टाचार भी है। और अगर कोई आंखों पे पट्टी बांध के उसने हरा दिखता तो उसका इलाज क्या। पर ये जरूर है, पीछे आप अमित शाह जी आ जाए, कोई और आ जाए, हरियाणा के अंदर लोगों ने मन बना लिया कि 2024 में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनाएंगे, हुड्डा जी के नेतृत्व में गवर्नमेंट बनेगी। और प्रत्येक व्यक्ति, आज मैं देखिए ये नहीं कि मैं कांग्रेस से हूँ, पर प्रत्येक व्यक्ति, आप भी बैठे हो, आप सारे साथी हो, मेरे से समझदार आप हो, जिला झज्जर में आपसे कोई इलाका ऐसा छूटता नहीं है। आज ये ओम प्रकाश धनखड़ जी कह रहे थे गाँव में जाके कि आप चिंता ना करें भाई, मैं मतलब नए सरपंच बन गए और जिला परिषद बन गए, मैं गाँव में पैसे की बाहर लगा दूंगा। 5 साल मंत्री रहे, मैं ओम प्रकाश जी से पूछना चाहता हूँ, 5 साल मंत्री रहे, क्या ये लवारी गांव पाकिस्तान में था? लवारी गांव में जो आपको एक तरफा वोट दी, उस गांव में ट्रैक्टरों से डेड बॉडी लेके जाते हैं, आज मैंने उसमें पैसा दिया है। इस्माइलपुर गांव था, उसकी क्या हालात है। बोला कल कह रहा है, जाके लोग बता रहे थे, बोला 2 महीने में जाएगा। मैं तो कहता हूँ 2 महीने में तो आपने क्या बनवाया, आपने 8.5 साल में आपकी आंखें नहीं खुली, आज आप पैसे की बात करते हो। एक चीज और मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने जो ये आज जो प्रचार कर रहे हैं कि भाई मैंने तो बहुत पैसा दिया, आज हिसाब दे रहे हैं तो दे 1650 करोड़ रुपए का हिसाब बादली की जनता में, कि आपने जो 1650 करोड़ रुपए लगाए थे बादली में, वो कौन से गांव में लगे। आज जहां रोडों के पैसे बिल पास हो गए, वहां रोड नहीं बन रहे, जहां धर्मशाला के पैसे लग गए। पाटौदा के अंदर एक झोड़ है जिसके 1 करोड़ 60 लाख रुपए आ रहे हैं, उस गांव के लोगों से जाके पूछो, क्या ओम प्रकाश जी 1 करोड़ 60 लाख रुपए इस गांव में लगे उस झोड़ के अंदर? तो ये लोगों को गुमराह करने की बातें कर रहे हैं। ओम प्रकाश जी कि मैं एक वीडियो देख रहा था कि भाई आप बोला यहाँ आंसू फैलाने वाले आएंगे। ओम प्रकाश जी, आपको लोगों ने 5 साल का मौका दिया, आपने लोगों को, चलो नेता तो आंसू निकाल लेंगे, चलो कोई बात नहीं, आपने लोगों के आंसू निकलवा दी। 8.5 साल में लोगों के साथ अत्याचार, बादली की जो जनमत संग्रहालय होने के बाद मुख्यमंत्री ने उसको नोटिफिकेशन करा दिया। आज वहाँ ऑफिसरों पे दबाव बना के बादली और जो अपने इसमें माजरा और पासौर में इलेक्शन नहीं होने दे रहा, ये इनकी सियासत है। और लोगों से कहता है कि मेरे को वोट दो। आप ये छोटी सोच की राजनीति करते हैं। दूसरा, जो बादली का जो रोड था, बड़ी हैरानी की बात, आप लोग सब जानते हैं, झज्जर से बादली मैंने 20/2 को ये मंजूर करा दिया, 22/5 को इन्होंने टेंडर कैंसिल करा दिया। और फिर मैंने विधानसभा में दुष्यंत चौटाला से, मुख्यमंत्री से लिखित लिया, तो इनके लोग कहते हैं कि 3 महीने में काम शुरू हो जाएगा। तो ये इनकी ना नीति ठीक है ना नीयत ठीक है। और हरियाणा के अंदर आज मैं झज्जर जिले की बात नहीं करता हूँ, पूरे हरियाणा के अंदर रोडों जो सड़क है उनके हालात देखो, गांव के अंदर के हालात देखो, एजुकेशन के हालात देखो, स्कूलें बंद हो रहे हैं, बच्चियां रो रही हैं, ट्रांसपोर्ट की दिक्कतें आ रही है। तो ये इनका आप समय खराब हो चुका है। और मैं एक चीज जरूर कहता हूँ, हाँ इन्होंने 2-3 काम अच्छे किए। इन्होंने भाई से भाई को लड़ाने का काम किया, इन्होंने नफरत की राजनीति करने का काम करते हैं। आज भी गांव में बैठ जो लोगों में ये नफरत की बात करते हैं, ये लोगों को तोड़ने का काम करते हैं। तो ये लोग अब ओम प्रकाश जी और पूरी बीजेपी की नीतियों को समझ चुके हैं। आने वाला समय कांग्रेस का। डॉक्टर साहब, वो आपको कहते हैं बाजवा, उसको ब्रीफ करो ना, डॉक्टर बाजवा मामले में पंचायत नाटक बता रहे हो, वो क्या
देखिए, लहारी गांव हमारे उधर से गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट से होते पहला गांव और बड़ा गांव है। ओम प्रकाश जी को दोनों बार लहारी गांव ने अच्छी वोटों से जिताया। उसमें पूरा शमशान घाट का रास्ता खराब, पूरी फिरनी खराब, और गांव के अंदर और बाहर और जाके मंदिर तक जोड़ों में पानी भरा है, गांव में ऊपर पानी भरा है। और ओम प्रकाश जी ने इलेक्शन से पहले वहां वादा किया कि मैं ये अब करा दूंगा। अब भी उन्होंने उसमें कुछ नहीं होने दिया। अब मैंने 60 लाख रुपए अपने ग्रांट से दिए। उसके बाद में अभी 2.5 करोड़ रुपए का मुख्यमंत्री जी ने मंजूरी दी। मैंने कहा भाई इसकी चारों तरफ की फिरनी बनवाओ। तो उस गांव में शमशान घाट में भी ट्रैक्टरों में, मैं आपको फोटो दिखाता हूँ, अभी मीडिया के साथियों को मैं फोटो दिखाता हूँ, ट्रैक्टर ट्रॉली में डेड बॉडी को लेके जाते हैं। शमशान घाट में भी जाने का रास्ता नहीं है। तो ये विकास कहाँ से विकास हुआ? पंचायत मिनिस्टर रहते हुए जो आदमी पूरे हरियाणा का मालिक था पंचायतों का, और फिर बादली हल्के आप सिलाना चले जाओ, आप सिलानी चले जाओ, बुपनिया चले जाओ। आप कौन सा ऐसा गांव है? ओम प्रकाश जी आंख पे चश्मा हटा के चाले में मेरे साथ आए, आप वो गिनवाए कि भाई मैंने इस गांव में विकास किया। 103 गांवों में कहीं तो विकास दिखे। सुबाना में देख लो, ढाकला में देख लो, इसके खुद के गांव में देख लो, किसानों की क्या हालात है। चांदोड़ में चले जाओ, इधर कासनी सुरहती इधर चले जाओ, गुपनिया चले जाओ, जगतपुर चले जाओ, इस्माइलपुर, फतेहपुर, कोई से ऐसे गांव है तो ये इनके 40 गांव ऐसे हैं जिनकी जिंदगी नरक बना रखी 8.5 साल में। जो हमारे समय में काम हुए थे उसके बाद इन्होंने काम नहीं होने दिया। और आप, मैं मीडिया के साथियों से रिक्वेस्ट करता हूं, आप चलो, आप खुडन देखो, लोहारी देखो, सिलाना देखो, इस्माइलपुर देखो, बुपड़िया भी देखो, आप शाहपुर, देसलपुर, उधर गुबाना, लुक्सर, गंगड़वा, ये हालात देखो। आप चल के देखो तो सही, आपको पता लगेगा। अगर मैं झूठा हूं तो मैं मीडिया के सामने कहता हूं, मैं आप लोगों की, मैं ओम प्रकाश जी से भी माफी मांगूंगा हाथ जोड़ के, और सबसे माफी मांगूंगा अगर मेरी बात झूठ हो तो। आप जाओ, आप बादली से बादरगढ़ का रोड देख लो, झज्जर से बादरगढ़ का रोड देख लो, बुपनिया का रोड देख लो। कौन से ऐसे ये जो विकास की बात कर रहे हैं, विनाश का काम करने का काम किया है। और अब हमारे तो आंसू अपने चाचा था, वो अपने भाइयों का गए, हमारा है, हम कोई दुख तकलीफ में हो तो घेर लेंगे। पर ओम प्रकाश जी ने तो लोगों की आंसू निकाल दिए 8.5 साल में, लोगों की मरोड़ निकालने का काम किया, लोगों के साथ जो आंसू निकाली, जब भी तो इसका सिरिया निकाला था। तो हमारे नेता के बारे में ना कहे और बोले वो बोले जिसमें कमियां ना हो। जो भ्रष्टाचार में नीचे से लेके ऊपर तक डूबा हुआ है, हर एक चीज कह रहा हूं मैं मीडिया के साथियों। अच्छे ऑफिसर उनका सम्मान करेंगे, अच्छे नेता उसका सम्मान करेंगे, और जो भ्रष्ट नेता हैं, चाहे वो भ्रष्ट ऑफिसर हैं, ये जो हमारे को कहते थे हुड्डा साहब के लिए, हमारे जेल में जाएं या ना जाएं, पर एक चीज आपको कह रहा हूं, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, ये जो भ्रष्टाचार और ईडी और सीबीआई का बड़ा शौक था, तो ओम प्रकाश जी और ये जेजेपी और बीजेपी के नेता तैयार रहे, जिन्होंने हरियाणा की जनता का खून चूसने का काम किया, जो नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार में कति लिप्त हैं, जो उनका हम जरूर उनकी इंक्वायरी करा के उनका जो लोगों का खून पसीना चूसा इन अफसरों ने और इन नेताओं ने, वो जरूर हरियाणा की जनता के सामने। भ्रष्टाचार ओम प्रकाश धनखड़ का, आप, मैं कह रहा हूं ना, ओम प्रकाश जी जो अध्यक्ष जी हैं, वो दे जनता को ब्यौरा। आप राजमाने से पहले क्या थे और आज क्या हो, मैं कह रहा हूं, चैलेंज करता हूं, जनता के सामने बोले। और सारी चिट्ठियां तैयार हैं, सबके डाटा तैयार है, और ईडी और सीबीआई का बड़ा शौक है। वो चीजें हम लोगों को, ईडी और सीबीआई, हम तो लोगों की कोर्ट को मानते हैं, लोगों के सामने जरूर दिखाएं। अगर मैं लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई ये जो 10 साल पहले, जो 8.5 साल पहले इनका सबका रिकॉर्ड देख लो, और आज इनका रिकॉर्ड आज देख लो क्या है। झज्जर बादली वाला जो सड़क मार्ग की बात कही है सर आपने, कुलदीप वत्स ने कहा था कि अगर ये ठीक नहीं होता तो मैं धरना दूंगा। मैंने रिटर्न में लिया है, विधानसभा में रिटर्न में मैं आपको लेटर दे देता हूँ। इन्होंने 3 तारीख न तीसरे महीने की 10 तारीख से पहले रोड को काम शुरू करने की बात की है, टेंडर छोड़ दिया है। अगर 10 तारीख तक ये रोड नहीं बनना शुरू किया तो 1,01% यहाँ धरने पर बैठे और लोगों से कटोरा लेके भीख मांगूंगा कि ये गवर्नमेंट की नीयत और नीति दोनों खराब हो चुके हैं। ये कंगाल हो चुके हैं। अब लोगों से पैसा इकट्ठा करके फिर से रोड को बनवाने का काम